नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द तुलसी 18 वेब न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकाश कुकरेती। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस हफ्ते की प्रमुख खबरों पर। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया दीपावली महापर्व। इस अवसर पर अयोध्या में लगभग 6 लाख से अधिक दिए जलाकर योगी सरकार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। इस दौरान पहाड़ी रीति रिवाजों की भी दिखी झलकियां। दीपावली के अवसर पर देहरादून स्थित घंटाघर में बहुप्रत्याशित सौंदर्यीकरण का किया गया उद्घाटन। बिहार चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका, एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को चुना गया विधायक दल का नेता। सोमवार को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सांवेर सीट से भाजपा नेता तुलसीराम सिलावट की बड़ी जीत। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गए ऋषिकेश के राकेश डोभाल। उत्तरकाशी और टिहरी के कई क्षेत्रों में ट्रैकिंग होम स्टे योजना हुई लागू। पहाड़ी शैली में बने होम स्टे को दी जाएगी प्राथमिकता। पौड़ी गोमखाल मोटर मार्ग पर एक कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दरोगा का कटा चालान। अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर विधिवत रूप से बंद किए गए गंगोत्री धाम के कपाट। केदारपुरी के क्षेत्रपाल बाबा बखुन भैरव के कपाट श्रद्धालुओं के लिए किए गए बंद। 16 नवंबर को विधिवत रूप से बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। कुंभ मेले को देखते हुए दिवाली पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को दिए 84 करोड़ 59 लाख रुपए की धनराशि। अब खबरें विस्तार से। देश भर में प्रकाश पर्व दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। देश के कोने कोने से रोशनी में नहाई कई शहरों की तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबकी नजरें टिकी थी अयोध्या पर। इस अवसर पर अयोध्या में दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस वर्ष लगभग 6,06,559 दिए जलाकर योगी सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। वहीं उत्तराखंड में भी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ दिवाली मनाई गई। लोगों ने मां लक्ष्मी पूजा के साथ भैला घुमाकर दीपावली का उत्सव मनाया। देखिए दिवाली सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें। बीते 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। परिणाम आने से पहले दिखाए गए सभी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था। वहीं परिणाम इसके विपरीत आए हैं। परिणाम आने के बाद यह स्थिति साफ हो गई थी कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल बिहार में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली, जिसमें से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 43 सीटें जनता दल यूनाइटेड को, वहीं 4-4 सीटें विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को मिली थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन इन कयासों पर पूर्ण विराम तब लगा जब एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई और उसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना गया। अब सोमवार को नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव में सांवेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट विजयी रहे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डा को 53,254 वोटों से हराया। मतगणना के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डा की बेटी ने ईवीएम में छेड़छाड़ होने की संभावना जताई, जिसके बाद मतगणना को रोक दिया गया था। लेकिन इसके बाद फिर हुई मतगणना में यह साफ हो गया कि तुलसीराम सिलावट ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए हमले में ऋषिकेश के राकेश डोभाल शहीद हो गए। शब्द तुलसी 18 वेब न्यूज नेटवर्क की टीम शहीद राकेश डोभाल की शहादत को नमन करती है और प्रार्थना करती है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। पौड़ी गोमखाल मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। दुर्घटना दुगड्डा से 5 किलोमीटर आगे गोमखाल पौड़ी मोटर मार्ग पर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला सहित 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को कोटद्वार स्थित एसडीआरएफ की टीम ने कोटद्वार अस्पताल भेजा।
अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर विधि विधान से पवित्र धाम गंगोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते यात्रा में कमी आई, लेकिन इसके बावजूद भी 23,500 यात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। सोमवार से बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिवत रूप से बंद किए जाएंगे। रविवार को श्री केदार जी की उत्सव मूर्ति शीतकालीन प्रवास के लिए तैयार की गई। वहीं सोमवार को प्रातः 6 बजे बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए जाएंगे।